हेलो नमस्कार, मैं सुशांत चोपड़ा और आप सभी का स्वागत है एक अद्भुत शो में जिसका नाम है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट के हर एक डिटेल के बारे में हम लोग समझेंगे, डिजाइन, इनोवेशन एंड ऑफ कोर्स एलिगेंस। टुडे वी वेलकम आर्किटेक्ट कुशल भांगड़िया, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ डायनामिक पर्सनालिटी, एक एनर्जेटिक आदमी और बहुत ही अच्छा दोस्त। सो वेलकम कुशल सर टुडे एट द शो। कैसे हो सर आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारी मुलाकात बहुत लेट हुई बट बहुत अच्छी हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इनिशियल डे ऑफ आर्किटेक्चर में या आप आर्किटेक्चर में कैसे घुसे या आपने ये फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि मुझे लगता है कि डे लाइफ में, डे रूटीन में कुछ तो नया होना चाहिए। समथिंग रोज़ कुछ तो भी नया, पर नया चीज़ें सीखने मिलना चाहिए। जैसे आर्किटेक्चर में रोज़ नए लोग मिलते हैं, नए साइट्स आते हैं, नया क्रिएटिविटी मिलता है। तो मुझे बेसिकली क्रिएटिविटी पे ज़्यादा पसंदीदा है कि रोज़ कुछ तो नया सीखने मिले, नया करने मिले, इसलिए मैं आर्किटेक्चर फील्ड चूज़ किया मैंने। वाह सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी तक वैसे सर आपके करियर में, जितना भी आपका करियर रहा है आज दिन तक का, आपके करियर में आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या था अभी तक का? मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था बार्कलेस सॉफ्टवेयर कंपनी, जो पुणे में फेज़ 2 में था, हिंजवड़ी में। 40,000 स्क्वायर फीट का प्लेट था पूरा, जिसको हमने डिज़ाइन और पीएमसी लिया था दोनों। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट था जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली। उसके बाद वैसा प्रोजेक्ट कभी हाथ में ही नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है सर कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई कोई चीज़ को लेके, और अगर हुई तो आप उसको कैसे डील करते हो? क्रिएटिविटी तो नहीं ब्लॉक होती है, पर क्लाइंट ज़रूर ब्लॉक करता है। क्योंकि वो क्रिएटिव के लिए जो बजट लगता है उसके लिए हमको क्लाइंट को बहुत पुश करना पड़ता है। राइट। काफ़ी सारी चीज़ें समझानी पड़ती है कि ये चीज़ बनने के बाद ऐसा दिखेगा, इसका फील आपको ऐसा आएगा। तो क्लाइंट को काफ़ी समझाना पड़ता है, तब जाके वो क्रिएटिविटी जगह पे उतरती है। तो उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है क्रिएटिव बजाय। सर आपके करियर में, जैसे आप आर्किटेक्चरल फील्ड में इतने दिनों से है, आप किसको इंस्पायर करते हो या कौन है ऐसा आर्किटेक्ट जिसको आप एडमायर करते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो या जिसके डिज़ाइन पॉइंट बोलो या फिलोसॉफी आप फॉलो करते हो? हु इज़ दैट आर्किटेक्ट? पुणे में संजय नेवास्कर सर है, जिनके डिज़ाइन को और जिनके आर्किटेक्चर सेंस को मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ओके। काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लासी इंटीरियर जो करते हैं, काफ़ी बढ़िया काम है उनका। पर अभी प्रेजेंट में संजय पुरी सर है, जो आर्किटेक्चर में वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट है वर्ल्ड में। उनको हमें एडमायर करते ज़्यादा। कस्टमर्स आपके आजू बाजू में आते हैं या जो आपको अप्रोच करते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्लाइंट कैसा होना चाहिए सर, या उसको कैसा देखते हो आप? यंग आर्किटेक्ट्स को तो मैं यही कहूँगा, अपने अंदर के आर्टिस्ट को कभी मरने मत देना पैसों के चक्कर में। आर्टिस्ट को हमेशा जिंदा रखिए, जो कि काम बोले। पैसे कमाने के चक्कर में साइट ना बिगड़े। और क्लाइंट्स लोगों को यही बोलना चाहूँगा मैं कि एज अ आर्किटेक्ट आपने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो उस पर पूरा ट्रस्ट कीजिए। ऑनलाइन इमेजेस वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जिसको आपने काम दिया है वो आपका काम अच्छा करने के लिए आया हुआ है, तो बी फेथ ऑन देम। आज की जनरेशन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर अपन सोचे तो अपने आर्किटेक्चरल फील्ड में या एआई का या वो आप बोलो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके अपने फील्ड इम्पैक्ट में? तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेली रूटीन में साइट्स पे जब हम वर्किंग करते हैं तो क्लाइंट्स गूगल सर्च करके काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट करके लेके आता है, कुछ ऑनलाइन चीज़ें लेकर आता है। पर एट एक्चुअल में वो रूम साइज़ और वो डिज़ाइंस अपने साइट पे मैच होता है कि नहीं होता है, उसका ऑल चीज़ों से थीम बेस होता है कि नहीं होता है, वो क्लाइंट को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। वो चीज़ें हैंडल करने में बड़ी मुश्किल होती है कि उनको काफ़ी सारा एक्सप्रेशन देना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे करोगे तो ऐसे दिखेगा, इसको कंटिन्यूशन में अपने को ऐसा लाना पड़ेगा। और सेकेंडरी पार्ट होता है कि वो इमेजेस तो लेके आते हैं पर बजट का भूल जाते हैं कि अपन क्या करना था और क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी तकलीफ होता है। सर आप क्लाइंट का बजट और आपकी साइट कैसे बैलेंस करते हो? वो काफ़ी बड़ा टास्क है। वो उनको भी नहीं समझ में आता है, पैसा होता है पर समझ में नहीं आता कि कहाँ खर्चा करना है। तो हम स्टार्ट टू एंड वो पैसा बचा बचा के लास्ट तक साइट कैसे कंप्लीट करें, वही हमारा सबसे बड़ा टास्क है। कि धीरे धीरे हर चीज़ में से पैसा कटिंग कर करके लास्ट तक क्लाइंट को खींच के लेके जाना है। इंटीरियर एक बड़ा समंदर है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दैट्स राइट सर, ये तो बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर की एक छोटी सी मछली, यानी कि मैं बात करूंगा विनियर के बारे में। सर विनियर को आप अपने इंटीरियर्स में क्या दर्जा देते हैं या उसका क्या मायना रखता है आपको, या क्या इंपॉर्टेंस है विनियर का आपके? विनियर एक हीरा है इंटीरियर का। विनियर है सदा के लिए।
जो कभी ट्रेंडलेस नहीं होने वाला है और लाइफ टाइम यही ट्रेंड चलने वाला है और इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये विनियर की खासियत है। That's amazing sir. We are and सर ने हमारा लाइम प्लास्टर अभी यूज़ किया था एक साइड पे। तो सर वॉल की जो टेक्सचर्स है या जो लाइम प्लास्टर है ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए और आज के मॉडर्न इंटीरियर के लिए, और इसको आप कैसे देखते हो? फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स सब ट्रेंड चेंज हो रहा है। LED पैनल टू COB, लैमिनेट टू विनियर, पेंट टू टेक्सचर पेंट, हर चीज़ चेंज हो रहा है मार्केट में। लोगों का टेस्ट भी चेंज होते जा रहा है आज के जनरेशन में। और अभी के करंट सिचुएशन में का बात करो तो टेक्सचर एक मेजर इम्पैक्टफुल रोल है जो घर को एक प्लीजेंट एम्बियंस देता है, जो लोगों का भी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। लोगों को घर ही एक ऐसा जगह है, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम घर में स्पेंड करते हैं लोग अभी चाह रहे हैं कि हमको एक ब्यूटीफुल लैविशनेस दो कि जिससे हमको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होए, हम और ज़्यादा भागे और लाइफस्टाइल में आए, सोशल एम्बियंस ज़्यादा बढ़े हमारा। तो लोग अभी प्रीफर कर रहे हैं कि टेक्सचर में जाना प्रीफर कर रहे हैं लोग अभी। मैं लास्ट 15 ईयर से इस फील्ड में हूँ जी सर। और रिसेंट 3-4 ईयर्स में ही अपना मुलाकात हुआ है। राइट। नासिक में आने के बाद मैं पुणे बेस वर्किंग था मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि नासिक में कुछ मिलता ही नहीं है। सिलेक्शन का जब टाइम आता था तो बेसिक सिलेक्शन में नासिक में करवाता था, बाकी फिर पुणे बॉम्बे वहाँ से करवाता था लोगों से। जी सर। जब से आपसे मुलाकात हुई मेरा नासिक और पुणे दोनों बंद हो चुका है। क्योंकि जो वैरायटी आप लेकर आते हो और जो आपको खुद को एक नॉलेज है, आपको खुद को एक हॉबी, कुछ तो नया मार्केट में देना है, वो चीज़ें हम सबको यहीं पे अवेलेबल हो रही, जो आज पुणे में भी अवेलेबल नहीं है। आप सबसे पहले चीज़ें लेकर आते हो, उसका बेनिफिट हमको भी होता है कि हम साइट्स पे लगाते हैं तो हमारा साइट और प्रीमियम दिखता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और दिस इज़ द ट्रूथ एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज़ कि सर का भी उतना ही हाथ है ये चीज़ में, बिकॉज वो भी बहुत मेहनत करते हैं एंड नए नए प्रोडक्ट ढूंढ के लाते हैं और हमको फोर्स करते हैं कि ये सब मेरे को चाहिए, ये अवेलेबल करना है। एंड सर ये आपका भी एक देन बोलूँगा मैं कि विच इंस्पायर्स अ लॉट कि हम लोग मेहनत करें और जाके कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढ के लाए और आपको अवेलेबल करा के दे। हम लोग नए नए थे लाइम प्लास्टर का जब हमने काम चालू किया था, कि जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है लाइम प्लास्टर के लिए और हमको प्रोत्साहन दिया है, हमको आगे बढ़ने में हेल्प किया है, एंड यू रियली सपोर्टेड अस अ लॉट। हैविंग सेड दैट, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो नए प्रोडक्ट्स को लेके, नए इनोवेशन को लेके बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, एंड बिकॉज दे लव टू यूज़ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू थिंग्स ऑन साइट, एंड विच मेक्स देयर साइट beautiful as they look and beautiful as he works. That is a good takeaway from your side कि you should adapt the change and change according to the situation, change according to the trend. And it was a great interview and we really enjoyed being with you sir, and बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, चिट चैट करके और सब चीज़ों के बारे में समझ के, जो एक आर्किटेक्ट के लिए और एक क्लाइंट के लिए क्या ज़रूरी है, आर्किटेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है। Thank you so much sir, it means a lot for us that you visited our show and be part of us. Thank you so much. Thank you.